ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरपंच रूप सिंह यादव की हत्या मामले को लेकर पहुंचे सागर, जहां पर पदाधिकारियों के साथ और पीड़ित परिवार के साथ पहुंचे एसपी ऑफिस और की न्याय की गुहार। लेकिन एसपी महोदय सार्वजनिक रूप से सभी से मिलने बाहर नहीं आए। इसको लेकर आक्रोशित सभी लोगों ने एसपी के खिलाफ लगाए नारे। और सागर जिले की बीना विधानसभा के अंतर्गत खिमलासा तहसील के ग्राम हलऊ में सरपंच की हुई हत्या मामले को लेकर अब ओबीसी महासभा ने सागर जिले में पहुंचकर पदाधिकारियों और कुशवाहा समाज एवं परिजनों के साथ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाने पहुंचे। लेकिन पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचने के बाद करीब आध घंटे तक उन्होंने इंतजार किया और इंतजार के बाद आक्रोशित ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों ने नारेबाजी करते हुए पुलिस प्रशासन से लेकर एसपी महोदय तक नारे लगाते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने काफी समय इंतजार के बाद वहां से नारे लगाते हुए एसपी कार्यालय के बाहर मुख्य सड़क पर पीड़ित परिवार और ओबीसी महासभा के समस्त पदाधिकारी एवं कुशवाहा समाज सभी सड़क पर न्याय की गुहार लगाने के लिए सड़क पर बैठ गए। और काफी इंतजार के बाद पुलिस महकमे के आला अधिकारी पहुंचे, लेकिन एसपी महोदय नहीं पहुंचे। फिर भी पीड़ित परिवार और ओबीसी महासभा के पदाधिकारी एसपी महोदय का ज्ञापन लेने के लिए इंतजार करते रहे, लेकिन एसपी महोदय नहीं आए। और इस तरह इनका करीब 1 घंटे तक सड़क पर बैठे रहना और एसपी का ज्ञापन लेने के लिए इंतजार करना काफी लंबा संघर्ष रहा। लेकिन अंतिम क्षण भी एसपी नहीं पहुंचे और इसके बाद ओबीसी महासभा के पदाधिकारी और पीड़ित परिवार सभी ने सार्वजनिक रूप से ज्ञापन को एसपी कार्यालय के बाहर चस्पा करते हुए आज के इस ज्ञापन कार्यक्रम को समाप्त किया। और उन्होंने कहा कि अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता तो ओबीसी महासभा अब आंदोलन के लिए बाध्य होगा और जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की स्वयं होगी। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे न्यूज इंडियन एक्सप्रेस। सागर एसपी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बाहर आकर ज्ञापन लो, ज्ञापन लो, ज्ञापन लो। बाहर आकर पीड़िता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हम लोग आपसे कानून है, आप हम लोग विश्वास रखते हैं, उम्मीद आप लोगों से रहती है और हम न्याय के लिए आपके पास में गए। तो हमारे न्याय की बात आप नहीं सुन रहे, हम दरवाजे तक गए। हमने पहले भी बताया था कि हमारे पापा को जवाहर सिंह ठाकुर, अमर सिंह ठाकुर और अनुरुद्ध ठाकुर और रानू ठाकुर ने मारा है, लेकिन उन्होंने उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं दर्ज की। और एक पागल को पकड़ लिया, बोल रहे जेल है आरोपी, मेन आरोपी बाहर घूम रहे हैं। वो पहले भी हम लोगों को डराते थे, धमका देते, बोलते थे हमारे हिसाब से काम करो नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। 2-3 एकड़ जगह पे कब्जा किए थे तो पापा ने वो हटवा दिया। तो उनको तभी से 2-3 बार धमकियाँ भी दी, घर पे भी आए। और जिनके आप नाम ले रहे हैं आरोप, तो पुलिस उस पर कार्रवाई क्यों हुई? उनने पैसा दे दिए पहले टीआई साहब। अच्छा, एक दिन बोला भी था अपन ने, एक दिन सुबह उनके घर गए थे, वो तब थाने गए तो टीआई साहब बोल रहे थे कि हमने बुलाया है, निकला है सुबह 6 बजे। कौन है ये लोग? कोई राजनीति से जुड़े हुए हैं? राजनीति से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक संरक्षक प्राप्त हैं। एक मिनट। और जो संदेही को पकड़ा है, अभी आप बता रहे हैं मानसिक विचित्र, तो उसको लेके क्या कह रहे हैं? वो तो ये काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो हम लोगों के यहाँ पे रहता था, हम लोग उसको खाने को देते थे, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। और हम लोगों ने बोला भी कि इन्हीं ने मारा है, उनने 2-3 बार धमकियाँ भी दी, लेकिन उनके खिलाफ शिकायत ही नहीं कर रही है। कब से बैठे हैं यहाँ पे आप लोग? आधा 1 घंटा होने वाला है, कोई आया है आपका? अभी तो कोई नहीं आया। हमारे पापा जी पर सुनवाई नहीं उनकी हत्या कर दी और पुलिस ने गुमराह करने के लिए एक कोई पागल जो बता रहे उसे पकड़ के उस पर पूरी हत्या का आरोप उस पर लगा। पीड़ित परिवार का कहना यह है कि वो जब हमारे यहाँ काम करता था वो ऐसा कृत्य नहीं करता। पीड़ित परिवार ने पूर्व में भी जो सरपंच उन्होंने अपनी जगह पर कब्जा किया था, उसे लेकर भी आवेदन दिए और निरंतर इन्हें अपनी जानकारी से खतरा था। इसके लिए पूर्व में बता चुके, प्रशासन को अवगत करा चुके, पर प्रशासन को उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण जैसे हत्या जैसे जघन्य अपराध के लिए उनकी हिम्मत बढ़ती है। फिर जब हत्या हो जाती है तो पीड़ित परिवार पूरी बात बताता है कि हत्यारे ये लोग हैं और इन लोगों ने हत्या की।
जैसा कि ग्रामीण लोगों ने बताया, बोले अगर हमें सुरक्षा मुहैया कराई जाए तो हम सारे सबूत पुलिस को दे सकते हैं। उसके बाद उनके बताने के बाद पुलिस ने आनंद में दबाव में एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ लिया जो कुल्हाड़ी उठाना या समझना भी उसके लिए बेकार है, क्योंकि वो मानसिक रूप से इतना सक्षम है ही नहीं कि वो हत्या जैसे जघन्य अपराध कर सके। पर उसे पता नहीं किसके दबाव में ये बता रहे हैं आपके पीड़ित परिवार सारे के पैसे लेकर ऐसे व्यक्ति को पकड़ा दिया। इसके पीड़ित परिवार को आए न्याय दिलाने के लिए हम सब लोग आए ओबीसी महासभा है, और हम इसलिए कम तादाद में आए हैं कि जैसे इन्होंने पुलिस प्रशासन ने बताया था कि आरोपी पकड़ लिया जो गुमराह कर रहे हैं। और आज आप प्रशासन का आप देखिए रवैया कि पीड़ित परिवार की माताएं बहनें, तो भाजपा सरकार भी जो बोलती है कि हम माताओं बहनों के लिए सब कुछ करते हैं, वो आज रोड पर धूप में बैठे, उनकी सुनने वाला कोई अधिकारी नहीं है, ना यहाँ कोई निकल के आया। और हम इससे बिल्कुल कतई ना घबराने वाले हैं ना डरने वाले हैं। अगर जो लोग निकल के नहीं आते तो पूरे मध्य प्रदेश के पूरे देश से सागर जिले का पूरे का घेराव करेंगे तो संभालना मुश्किल है। क्या मानते हैं भाई साहब इस तरह की जो अपराध हो रहे हैं? मान पुलिस प्रशासन का निर्मल रवैया है। अगर पुलिस प्रशासन की दहशत अगर अपराधियों के मन में होती तो ये हत्या जैसे जघन्य अपराध यहाँ होते ही। पुलिस का कहीं ना कहीं ढिलमुल रवैया है, आरोपियों से सांठगांठ, इसके कारण जो हत्या जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं। और हम जहाँ बैठे हैं और थोड़ी देर हम और इंतजार करेंगे, अगर ये नहीं आते हैं तो हम पूरे प्रदेश से आह्वान करेंगे। 2 या 5 घंटे हमारे पूरे प्रदेश से यहाँ लोग आते हैं, इनका संभालना मुश्किल होगा। और जब तक इन्हें न्याय नहीं दिला देते हम लोग चुप नहीं बैठे। महोदय के पास आए हुए थे, पूरा कुशवाहा समाज और संपूर्ण ओबीसी महासभा आज यहाँ बैठा हुआ है। अगर एसपी महोदय अभी भी बाहर निकल के हमारा ज्ञापन नहीं लेते हैं तो मैं आज वादा करके जाता हूँ, पूरा कुशवाहा समाज और ओबीसी महासभा मिलकर के इस सागर की धरती पर एक उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सागर प्रशासन और एसपी की होगी। जब तक हमारे सरपंच साहब रूप सिंह कुशवाहा जी को न्याय नहीं मिल जाता, हम लोग इस लड़ाई को रुकने वाले नहीं हैं। ठीक।